पंडित भृगुभूषण ओझा ये भी वेद अध्ययन करके, शास्त्र के अध्ययन करके वर्तमान अभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते हैं, जो अभी पूर्व संचालन कर रहे थे। कहानी के तात्पर्य क्या है, नाना प्रांत से, नाना देश विदेश से यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आते हैं। और प्राचीन परंपरा काशी में अभी तक है, गुरु परंपरा काशी में, चारों वेद के अध्ययन करने वाले काशी में हैं। और ऐसे काशी में काश्याम वासः, काशी में निवास करना एक सार है। दूसरे सार क्या है, काश्याम वासः गंगाम्भो, काशी में क्या है, गंगा जी। और गंगा जी क्या है, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरै वंदे दिव्य रूपम। गंगा गंगेति जो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णुरकं सगच्छति। ये गंगा जी क्या है, साक्षात ब्रह्म द्रव है, लिक्विड गॉड। ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म ही साक्षात ब्रह्म गंगा जी के रूप में अवतरित होकर ये धराधाम को पवित्र करने के लिए आई है। क्योंकि गंगा की महिमा शास्त्र में वर्णन है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम उच्यते यथा वैष्णवानाम यथा सम्मो पुराणाम इदम तथा। नीचे प्रवाहित होने वाले जितने भी पवित्र नदियां हैं उसमें क्या है, गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है। बोले ये गंगा माता की जय। शास्त्र में वर्णन है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम उच्यते यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणाम इदम तथा। नीचे प्रवाहित होने वाली जितने भी पवित्र नदियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ नदी है गंगा माता। और गंगा जी के बहुत बड़ी महिमा है। गंगा के जल रहलाए रे, चल सकी गंगा स्नान। गंगा के जल लहराए रे, चल सकी गंगा नहाने। गंगा नहाने सकी गंगा नहाने। गंगा जी के बहुत बड़ी महिमा है। और मैं उस देश के वासी हूं जहां गंगा बहती है। विदेश में गंगा मिलने वाला नहीं है, भारतवर्ष में गंगा प्रवाहित होती है। वाल्मीकि रामायण के लिए प्रमाण आता है, वाल्मीकि गिरि संभूता रामाम्भो निधि संगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयन। एक रामचरित रूपी गंगा है और एक भगवान के चरण से प्रवाहित होने वाली गंगा है। एक गंगा भी तीनों लोक के पवित्र करती है और भगवान राम जी के चरित्र रूपी गंगा भी तीनों लोक को प्रवाहित करती है, पवित्र करती है। कहने के तात्पर्य क्या है, संसार में जो दो सार हैं, गंगाम्भो, गंगा में स्नान करना चाहिए। और शास्त्र में प्रमाण आता है, मुखम पवित्र राम कृष्ण नामम कर पवित्र सुपात्र स्नानम। मुखम पवित्र राम कृष्ण नामम कर पवित्र सुपात्र दानम। शरीर पवित्र गंगा स्नानम पिंड पवित्र ब्रह्म ज्ञानम। मुखम पवित्र, मुख शब्द का अर्थ है वाणी। वाणी पवित्र करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण प्रभु के नाम संकीर्तन करना चाहिए। शरीर पवित्र करने के लिए गंगा स्नान करना चाहिए। और हाथ पवित्र करने के लिए सुंदर सुपात्र में दान देना चाहिए। अंतकरण पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता आदि वेदांत शास्त्र के प्रवचन, कथा श्रवण करना चाहिए, तभी अंतकरण पवित्र हो सकता है। कहने के तात्पर्य यह है, जो गंगा गंगेति जो ब्रूयात् योजनानां सतैर्पि मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो विष्णुरकं सगच्छति। गंगा जी के नाम स्मरण करने से जीव पवित्र जाते हैं, गंगा स्नान करने से पवित्र जाते हैं और गंगा जल पान करने से जीव पवित्र जाते हैं। तो असार संसारे सार में विचतुष्टयम, एक सार है काशी में निवास करना, दूसरा सार है गंगा स्नान करना, तीसरा सार क्या है, सताम संग, संत महापुरुष के साथ में संग करना, सत्संग करना। सत्संग क्या है, तो शास्त्र में वर्णन है, अनेकानेक विद्वान सत्संग के बहुत ही अर्थ करते हैं। सत्संग शब्द का अर्थ है सताम परमात्मा नाम रूपादि लीलादि तेषाम संग सतसंग। सताम सद्ग्रंथानाम संग सतसंग, सताम सज्जनानाम संगति सतसंगति।
अनेकानेक अर्थ हो सकता है। तो सत्संगम, सत्संग कैसे मिलता है? जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक सत्संग मिलने वाला नहीं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक जागृत नहीं हो सकता है, और विवेक जागृत नहीं हो सकता है, और भगवान श्री राम जी की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग मिलने वाला नहीं। शास्त्र में वर्णन है, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाए, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाय, लोक मिले परलोक मिले, सुरलोक मिले वैकुंठम जाय, सुंदर साज मिले पर कथा, सत्संगति दुर्लभ भाई। संसार में दुर्लभ चीज है तो एकमात्र सत्संग। ऐसे दुर्लभ चीज को जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक मिलने वाला नहीं है। वेदांत आदि शास्त्र में वर्णन है, सत्संगात भवन स्प्रिय गुरुमुखाच्च संप्रपद्यात्मवान, प्रारब्धम परिभुज्यम सकलम कर्म प्रक्षिण कर्मांतरहम, न्यासादेव निरंकुशेश्वरादय निर्लोन मायान्वयो, ह्यार्दान गृहलब्ध मध्य धमनि द्वारात बहिर्निर्गतः, मुक्त चिदिन्न पूर्व पक्ष शरदोम मासाम दबाताम सुवद, ग्लौ विद्युत वर्णेन्द्र रात्रि सीमांत सिंधाप्लुत, श्री वैकुंठम नित्यम जड़म तस्मिन् परब्रह्मणे सायुज्यम समवाप्यम नंदित समम तनैव धन्य पुमान, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुष यदा वे, अज्ञान हेतु कृत महमदांधकार नासम विधाय ही तदैक विवेक। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक सत्संग मिलने वाला नहीं है। सत्संग क्या है? सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहूं बारा। कोई व्यक्ति मन चित्त वृत्ति के एकाग्र करके एक बार सत्संगम श्रवण कर लें, सत्संग में जाएं तो उनके बेड़ा पार हो जाता है, मानव जन्म के सार्थकता प्राप्त हो जाता है। शास्त्र में प्रमाण आता है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, न साधव भागवत तदाश्रया, न यत्र यज्ञ से यख महोत्सवा, सुरेश लोपी न सोई न वही ससैव्यताम। जहां पवित्र गंगा माता नहीं है, जहां संत ब्राह्मण निवास नहीं करते हैं, जहां यज्ञ मख हवन और भगवान के चरित्र रूपी कथा वर्णन होता है, ऐसे स्वर्गलोक में भी निवास नहीं करना चाहिए।